मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत वर्ग 6 की पाठ्य पुस्तक में अध्याय 12 पाठ अर्थात 12 पाठ वर्षा गीतिका को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज मैं आप लोगों को इस पाठ में दिए गए श्लोक जो संस्कृत में है उसका मैं हिंदी में अनुवाद बतलाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको अच्छा लगेगा। बच्चों, आइए हम लोग शुरू करते हैं 12 पाठ वर्षा गीतिका। वर्षा गीतिका का अर्थ हुआ वर्षा के गीत। तो वर्षा गीत। बच्चों, वर्षा ऋतु का नाम सुन करके मन हर्षित होता है। यदि बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है तो वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु के असह्य गर्मी के बाद वर्षा ऋतु का आगमन होता है, अर्थात गर्मी ऋतु के बाद वर्षा ऋतु का शुरुआत होता है। और यह कब शुरू होता है? यह आषाढ़ महीने में प्रारंभ होता है, जो जुलाई से अक्टूबर मध्य तक का इसका समय है। बच्चों, इस ऋतु का, वर्षा ऋतु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस ऋतु में वर्षा की फुहारों से हर प्राणी को राहत मिलती है। नदी नाले पानी से भर जाते हैं। इसी मौसम में धान के बीज डाले जाते हैं। इस मौसम में धान की खेतों से रोपनी की गीत मधुर स्वर सुनाई पड़ती है। वर्षा ऋतु में मेंढकों की टरटर, बगुलों की सुंदर सफ़ेद पंक्ति और मोर का नृत्य मनमोहक और आकर्षक होता है। पेड़ों में लाल लाल कोमल किस्ले, हरे भरे पत्ते लहलहा उठते हैं। सारी सृष्टि का सौंदर्य बिखर जाता है। इस ऋतु में मेघों का आच्छादित होना, उसका गरजना, बिजली का कड़कना और बूंदों की फुहार बहुत अच्छा लगता है। कहा भी गया है बच्चों, वर्षा काल मेघ घन छाए, गरजत लागत परम सुहाए। तो इस पाठ में बच्चों आप लोगों को बतलाया गया है कि वर्षा ऋतु आने के बाद प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होता है और चारों ओर प्रसन्नता या खुशियाँ फैल जाती है। आप देखते होंगे कि वर्षा ऋतु जब आता है तो चारों ओर हरे भरे नजर आते हैं। साथ ही साथ नदी नाले तालाब आदि क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं पानी से। अब आप सोचिए कि यदि समय पर वर्षा नहीं हो तो इससे कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो जब समय पर वर्षा नहीं हो तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो बच्चों, वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं पाठ से, वर्षा गीतिका। मैं अभी आप लोगों के बीच दिए गए श्लोक को पढ़ूंगा और उसके बाद आप लोगों को हिंदी में अनुवाद बतलाऊंगा, शब्दार्थ बतलाऊंगा। आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो मैं अभी आपके बीच में दिए गए श्लोक का सस्वर पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुने। कृष्णो मेघो गगने गर्जति, पश्य आनंदा वसुधा हर्षति, हलम गृहत्वा सस्मिता कृषक, शनय शनय स्वक्षेत्रे करसती। ये है पहली 4 पंक्ति। अगला देखे बच्चों, अगला 4 पंक्ति।
छत्रम नीत्वा बालः गच्छति पिपलिका निज भक्ष्यम रक्षति मेघ दृष्ट्वा मम उद्याने सहर्षेन तु मयूर नृत्यन्ति। आइए अब अंतिम 4 पंक्ति पढ़ते हैं। गीता गायति ललिता नृत्यति गवाक्षेन आरती च पश्यति वर्षतो स्वागते च चटका तरुवरस्य शाखायाम कुंजति। तो ये था बच्चों आपका पाठ्य पुस्तक में अध्याय 12 वर्षा गीतिका के श्लोक। अब मैं आप लोगों के बीच में इन दिए गए श्लोक का अर्थ बारी बारी से हिंदी में बतलाऊंगा। अब आप ध्यान से सुने। तो पहला 4 पंक्ति है संस्कृत में। कृष्णो मेघो गगने गर्जता पश्य अनंदा वसुधा हर्षति हलम गृहत्वा शस्मित कृषका शनै शनै स्वक्षेत्रे कर्षति। अब मैं आप लोगों को अनुवाद बतला रहा हूं, आप ध्यान से सुने। कृष्णो मेघो गगने गर्जता अर्थात आकाश में काले बादल गरजते हैं। कृष्णे का अर्थ हुआ काले, मेघों का अर्थ हुआ बादल, और गगने का हो गया आकाश, और गरजती का हो गया गरजता है। तो इसका अर्थ हो गया कृष्णो मेघो गगने गरजती, आकाश में काले बादल गरजते हैं। अगली पंक्ति है पश्य अनदा वसुधा हर्षति। अनदा, अनदा का अर्थ होता है अन्न देने वाली, वसुधा धरती हर्षित होती है, प्रसन्न होती है। तो देखो, पश्य का अर्थ हुआ देखना, तो पश्य अनदा वसुधा हर्षति, देखो अन्न देने वाली हमारी धरती खुश हो रही है या प्रसन्न होती है। अगला पंक्ति है हलम गृहत्वा शस्मिता कृषका। गृहत्वा, गृहत्वा का अर्थ होता है लेकर, हलम, हलम का अर्थ होता है हल बैल, कृषका का अर्थ होता है किसान, और शस्मिता का अर्थ होता है मुस्कुराते हुए। तो बच्चों किसान अपने हल बैल को लेकर के क्या होता है, मुस्कुराता है, और शनै शनै स्वक्षेत्रे कर्षति, और धीरे धीरे अपना खेत को जोतता है। तो ये था 4 पंक्ति। पुनः आप ध्यान से सुने। कृष्णो मेघो गगने गर्जति पश्य अनदा वसुधा हर्षति हलम गृत्वा शस्मित कृषका शनै शनै स्वक्षेत्रे कर्षति। तो अर्थ हो गया बच्चों, आकाश में काले बादल गरजते हैं, अन्न देने वाली पृथ्वी खुश होती है, और हल लेकर मुस्कुराते हुए किसान धीरे धीरे अपना खेत जोतते हैं। तो ये था बच्चों पहली 4 पंक्ति का हिंदी में अनुवाद। आइए अब हम अगली 4 पंक्ति को देखते हैं। पहला है बच्चों छत्रम नीत्वा बालम गच्छति पिपलिका निजम भक्ष्य रक्षति। तो छत्रम, छत्रम का अर्थ हुआ छाता, नीत्वा, नीत्वा का अर्थ हुआ लेकर, बाला, बाला का अर्थ हुआ बच्चा, और गच्छति मतलब जाता है। पिपलिका निजम भक्ष्यम रक्षति, पिपलिका का अर्थ हुआ चींटी, भक्ष्यम का अर्थ हुआ भोजन, निज का अर्थ हुआ अपना, रक्षति का अर्थ हुआ रक्षा करता है। तो चींटी अपने भोजन की रक्षा करती है। आगे है मेघम दृष्ट्वा मम उद्याने सहर्षेन तु मयूरम नृत्यति। अर्थात मेघम, मेघम का अर्थ मैंने बताया बादल, दृष्ट्वा देखकर, मम मेरे उद्याने बगीचे में, सहर्षेन खुश होकर, तो मतलब होता है तो, मयूर मोर, नृत्यंती नाचता है। तो
तो बादल को देखकर बगीचे में खुश होकर मोर नाचता है। तो ये था बच्चों 4 पंक्ति। पुनः देखें, छत्रम नृत्वा बाला गच्छति, बच्चा छाता लेकर के जाता है। पिपलिका निजम भक्ष्यम रचति, चींटी अपने भोजन की रक्षा करती है। मेघम दृष्ट्वा मम उद्याने, सहर्षेन तु मयूर नृत्यन्ति, बादल देखकर मेरे बगीचे में प्रसन्नतापूर्वक खुश होकर मोर नाचता है। अब आइए बच्चों हम लोग अंतिम 4 पंक्ति देखें। गीता गायति ललिता नृत्यति, गवाक्षेन आरती च पश्यति। गीता लड़की का नाम है, गायति गाती है, ललिता नृत्यति ललिता नृत्य करती है। ग्वाक्षेन का अर्थ होता है बच्चों खिड़की से। ग्वाक्षेन का अर्थ क्या हुआ? खिड़की से। आरती च पश्यति का अर्थ होता देखती है। वर्षतो स्वागते च चटका पंछियाँ स्वागते स्वागत करती है। तरुवरस्य का अर्थ हुआ पेड़ के शाखा डाली पर पंछियाँ क्या करती है? बैठ के कुंजती है या चहचहाती है। तो आइए देखते हैं पहली पंक्ति को। गीता गायति ललिता नृत्यति, गीता गाती है, ललिता नाचती है। ग्वाक्षेन आरती च पश्यति, और आरती खिड़की से देखती है। वर्षतो स्वागते च चटका, तरुवरस्य शाखायाम कुंजति, और वर्षा ऋतु के स्वागत में पंछी पेड़ की शाखा पर चहचहाती है। तो ये था बच्चों आपका भावार्थ। पुनः हम अंतिम पंक्ति को आपके बीच रख रहे हैं। गीता गायति ललिता नृत्यति, गीता गाती है, ललिता नृत्य करती है। ग्वाक्षेन आरती च पश्यति, और आरती खिड़की से देखती है। वर्षतो स्वागते च चटका, तरुवरस्य शाखायाम कुंजति, वर्षा ऋतु को देख के स्वागत में चिड़िया पेड़ की शाखा पर बैठ के चहचहाती है। तो ये था बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में अध्याय 12 का शब्दार्थ। तो याद रखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। तो आइए हम फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। कृष्णो मेघो गगने गर्जति, पश्य अनंदा वसुधा हर्षति, हलम गृत्वा सस्मिता कृषका, शनै शनै स्वक्षेत्र कर्षति। आकाश में काले बादल गरजते हैं, अन्न देने वाली पृथ्वी प्रसन्न होती है। हल बैल लेकर के मुस्कुराते हुए किसान धीरे धीरे अपना खेत जोतता है। अगला पंक्ति देखें। छत्रम नृत्वा बाला गच्छति, पिपलिका निज भक्ष्य रक्षति, मेघम दृष्ट्वा मम उद्याने, सहर्षेन तु मयूर नृत्यति। छाता लेकर बच्चा जाता है, चींटी अपने भोजन की रक्षा करती है। बादल देखकर मेरे बगीचे में प्रसन्नता होकर या खुश होकर मोर नाचता है। आइए अब अंतिम 4 पंक्ति देखें। गीता गायति ललिता नृत्यन्ति, ग्वाक्षेन आरती च पश्यति, वर्षतो स्वागते च चटका, तरुवरस्य शाखायाम कुंजति। गीता गाती है, ललिता नाचती है, और आरती खिड़की से देखती है। वर्षा ऋतु के स्वागत में पंछियाँ पेड़ की डाली पर बैठकर चहचहाती है। तो ये था बच्चों शब्दार्थ। अब आइए आपको मैं
संस्कृत के कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ हिंदी में दिया गया है। आप अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 71 को देखें। यहाँ आपको संस्कृत के कुछ शब्द हैं, उसका अर्थ हिंदी में दिया गया है। अन्नदा, अन्न देने वाली। वसुधा, पृथ्वी। गृहत्वा, पकड़कर या लेकर। सस्मित, मुस्कुराते हुए। हर्षति, प्रसन्न होती है। कृषका, किसान। शनय शनय, धीरे धीरे। क्षेत्रम, खेत। करसति, जोतता है। ग्वाछेन, खिड़की से। वर्षतो, वर्षा ऋतु में। आगे देखें, स्वागते, स्वागत में। चटका, चिड़िया। शाखायाम, डाल पर। छत्रम, छतरी या छाता। नित्वा, लेकर। पिपलिका, चिट्टी। निज भक्ष्यम, अपना भोजन। रक्षति, रक्षा करती है। दृष्टवा, देखकर। उद्याने, बगीचा में। सहर्षेन, खुशी से। तो ये था आपका शब्दार्थ और दिए गए पाठ में संस्कृत के श्लोकों का अर्थ हिंदी में। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच आएंगे इसी पाठ के प्रश्न उत्तर का हल लेकर के। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।